कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हेल्थ को मुद्दा हटाकर सीधा मंदिर पर फोकस किया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? को नहीं लगता है कि इससे कुछ लाभ होने वाला है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वोट की राजनीति कर रहे हैं और ऐसा करना उनको नहीं चाहिए। देखे तो उस कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट आया था। उसमें जो सबसे ज्यादा कमेंट था वो लिखा हुआ था कि जगन मोहन रेड्डी साहब का यह फैसला पंडितों के बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने गलत क्या कहा? तो जब सुरक्षा करना है तो हिंदू धर्म को ही सुरक्षा क्यों करना है? सभी धर्म को सुरक्षा होना चाहिए ना। वो मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के नेता हैं, वो राज्य के मुखिया हैं। देखिए, ये लोग किसी का नहीं है, ये हिंदू धर्म बोल रहे हैं, ये हिंदू धर्म के भी नहीं है। तो हम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक। और उस देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री ये फैसला लेते हैं कि पूरे राज्य भर में 3000 मंदिर बनाया जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है संविधान पर यह हमला है? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र पे हमला है, संविधान से छेड़छाड़। हमने कहा ना कि अगर इनको लोगों से प्रेम है, लोकतंत्र में आस्था है, तो ये बाबा साहब की मूर्तियां बनवा दे। जगन मोहन रेड्डी साहब को ऐसा क्यों लगता है कि जो भाजपा का हिंदुत्व का या यूं कहें उनका विरोध या उनसे जीतना, क्या हिंदुत्व का आइडियोलॉजी से ही जीता जा सकता है? देखिए, ये लोग कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग आइडियोलॉजी इसीलिए बनाते हैं ना, खाली वोट के लिए बनाते हैं, लोगों के लाभ के लिए नहीं बनाते हैं। इनको सत्ता कैसे मिल जाए, अब मंदिर ये बना रहे। जगन मोहन रेड्डी साहब का एक आज का फैसला है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और उनका फैसला ये है कि वो आंध्र प्रदेश के अलग अलग गांवों में यानी कि पूरे आंध्र प्रदेश भर में 3000 मंदिरों को बनवाएंगे। और ये इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के सुरक्षा और प्रचार के लिए ये मंदिर बनाने का फैसला लिया गया है। और ये मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का साहब के तरफ से ये फैसला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री जी मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल शास्त्री जी यही है कि ये बताइए कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हेल्थ को मुद्दा हटाकर सीधा मंदिर पर फोकस किया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जगनमोहन रेड्डी साहब वहाँ के मुख्यमंत्री है और चुनावी साल है, निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, तो उन्होंने जो निर्णय लिया है, ठीक है, उनका सोच हो सकता है कि हम मंदिर बनवा दें, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो वहाँ के गरीब लोग हैं, कम से कम 300 गरीब बच्चे को वो दिल्ली भेजें IAS IPS बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए, तब माना जाए कि वो गरीब के हैं, शुभचिंतक हैं। अगर उनको इतना ही वहाँ के लोगों से प्रेम है, तो मंदिर के अलावा 300 बाबा साहब का मूर्तियाँ लगवा दें वहाँ आंध्र प्रदेश में। या अगर उनसे वहाँ के लोगों से प्रेम है, वहाँ जो गरीब व्यक्ति है उनसे अगर प्रेम है, तो कहीं ना कहीं संविधान 300 घरों में बंटवा देने का काम करे हो, तभी तो माना जाएगा हित ऐसी है। अब हिंदुत्व एजेंडा वो चला रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि इससे कुछ लाभ होने वाला है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वोट की राजनीति कर रहे हैं और ऐसा करना उनको नहीं चाहिए। अच्छा, मंदिर बनवाने से उनको फायदा दिख रहा हो तभी तो बनवा रहे हैं। देखिए, मंदिर वहाँ बनवाने से उनको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एक एजेंडे के तौर पे वो ये लोग जो है कहीं ना कहीं कहें कि बीजेपी की साजिश है, RSS का ये लोग का एजेंट है, और उसी के माध्यम से लोग काम करने का काम करते हैं। वहाँ जो गरीब गुरबा उसको आगे बढ़ाने का काम करें ना भाई। 300 बच्चे को आप SC ST बच्चों को आप भेज दीजिए दिल्ली में जाकर के, वो तैयारी करेगा IAS का, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो 300 कहते हैं कि 300 मूर्तियां जो बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, तो इससे लोगों को लाभ होने वाला नहीं, बल्कि और मानसिक रूप से वहाँ डिस्टर्ब होंगे लोग। अच्छा, आप हम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक। और उस देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री ये फैसला लेते हैं कि पूरे राज्य भर में 3000 मंदिर बनाया जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है संविधान पर यह हमला है? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र पे हमला है, संविधान से छेड़छाड़। हमने कहा ना कि अगर इनको लोगों से प्रेम है, लोकतंत्र में आस्था है, तो ये बाबा साहब की मूर्तियां बनवा दे, 300 मूर्तियां बनवा दे बाबा साहब, अगर लोग इनको आस्था है संविधान में तो। या 300 घरों में संविधान बनवा दे, या मान के चलिए घरे घर वहाँ गाँव में गाँव संविधान ये बंटवा दे, तब माने जाएगा इनको कि ये लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। बाकी इनका तो सोच से लगता है, इनका बयान से लग रहा है, इनके निर्णय से लग रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। अच्छा, उनको जब सुरक्षा करना है तो हिंदू धर्म को ही सुरक्षा क्यों करना है? सभी धर्म को सुरक्षा होना चाहिए ना। वो मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के नेता हैं, वो राज्य के मुखिया हैं। देखिए, ये लोग किसी का नहीं है, ये हिंदू धर्म बोल रहे हैं, ये हिंदू धर्म के भी नहीं है। वहां जो मान के चलिए हिंदू धर्म मानने वाले हैं, सब सुखी थोड़े हैं। वो भी आप मान के चलिए बुनियादी अभाव के जीवन में जी रहे हैं, वहाँ के हिंदू भी जी रहे हैं, लेकिन इनको किसी से मतलब ना है, ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, ना किसी से मतलब है। इनको बस सत्ता कैसे इनके हाथ में बना रहे, इसके लिए ये लोग एजेंडा चलाते हैं। आज इनको क्यों आ गया कि भाई हिंदुओं को हम 300 मंदिर बनवाए? ये 5 साल पहले भी तो कर सकते थे, 4 साल पहले भी तो कर सकते थे। तो इनको वोट का समय आया तो इनको लग रहा है कि मंदिर बनवा देंगे तो जो लोग हिंदू मानने वाले कम से कम वो वोट मेरा कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे तो हिंदू को भी ये दमन करेंगे,
ये किसी का नहीं है, न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख है, न ईसाई, किसी का नहीं है। बस ये सत्ता के प्यारे हैं। अच्छा, जिस मतलब वेबसाइट पे हमने खबर पढ़ा, उसमें कमेंट सेक्शन में जब हम जाकर देखे तो उस कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट आया था। उसमें जो सबसे ज्यादा कमेंट था वो लिखा हुआ था कि जगन मोहन रेड्डी साहब का यह फैसला पंडितों के बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने गलत क्या कहा? 300 मंदिर आप बनवा दीजिए, तो उस मंदिर का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पंडितों को रोजगार मिल रहा है, पंडितों के बाल बच्चा उसमें कमाएंगे, वो लोग पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हिंदू में कहाँ, दूसरे कास्ट को कहाँ मौका मिलेगा? जो हिंदू में भी दूसरे समाज के लोग मानते हैं, ये खुद अगर हिंदू मानते हैं कि सब लोग हिंदू है दूसरे समाज में, लेकिन उसमें भी खाली पंडितों का लाभ मिला। ये निश्चित उन्होंने सही कहा, जो भी कहा सही कहा। और इस बात से हम भी समाज के ब्राह्मणों को वहाँ रोजगार मिलेगा, ब्राह्मणों का इनकम होगा, ब्राह्मणों का बाल बच्चा तो पढ़ेगा। मंदिर से ब्राह्मणों का इनकम कैसे होगा? अरे भाई, मंदिर में तो कौन पूजा करने के लिए तो लोग जाएंगे ही, निश्चित रूप से जाएंगे। आप कहीं आप मंदिर बनवा, अब अम्बेडकर साहब को आप बना दीजिए, तो वहां जहां मूर्ति लगा हुआ, वहां लोगों को दिमाग में घुसता कि ये क्या किए हैं, तब इनका मूर्ति लगा हुआ। तो इस तरह से मंदिर मस्जिद में जब लगाए तो 36,000 देवी देवता से लोग दिन गुना सुना गुना कर देता है, सुना बना देता है सबको दिमाग। अब वहां 300 मंदिर बनाने का मतलब किसी का लाभ हुआ ना, लेकिन ब्राह्मण का तो लाभ होगा ही, तय है। अच्छा, जगन मोहन रेड्डी साहब को ऐसा क्यों लगता है कि जो भाजपा का हिंदुत्व का या यूं कहें उनका विरोध या उनसे जीतना, क्या हिंदुत्व का आइडियोलॉजी से ही जीता जा सकता है? देखिए, ये लोग कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग आइडियोलॉजी इसीलिए बनाते हैं ना, खाली वोट के लिए बनाते हैं, लोगों के लाभ के लिए नहीं बनाते हैं। इनको सत्ता कैसे मिल जाए, अब मंदिर ये बना रहे हैं तो इनको खाली वोट से चाहिए कि भाई जो हिंदू मानने वाले लोग कम से कम हमको वोट दे दे कि नहीं फलाने सरकार ने मंदिर बनाया है, इसको वोट मिलना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप ठीक है मंदिर बनवा दी, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबा साहब का मूर्तियां लगवा दीजिए, 300 SC ST बच्चे को आप दिल्ली में भेज दीजिए पढ़ाने के लिए, कंपटीशन तैयारी करवाने के लिए, तब ना मानेंगे लोगों से प्रेम है आपको। यहाँ तो खाली लगता है कि आपको पंडित से प्रेम है। चलिए, तो ये हम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री जी है और इनका कहना यही है कि जगन मोहन रेड्डी साहब केवल एक विशेष वर्ग को जो ये बताया कि ब्राह्मण वर्ग को ही वो प्रमोशन कर रहे हैं, उनका बिजनेस प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं कि उनका बिजनेस उनका बढ़े। वो इसलिए क्योंकि मंदिरों में ब्राह्मण समाज से निकलते वही वहां पे पंडित होते हैं, और इसलिए जगन मोहन रेड्डी साहब का एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला है। दूसरा, इन्होंने जो बताया कि संविधान लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि एक राज्य के मुखिया ये कभी भी नहीं सोच सकता, ये फैसला नहीं ले सकता किसी भी एक विशेष धर्म का कि उसका ही सुरक्षा हो, उसका ही प्रचार हो। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी साहब का ये जो फैसला है वो इस आधार पर है कि हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए पूरे राज्य भर में 3000 मंदिर बनाए जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वहां और भी जो धर्म है कैसे वो उसका फील हो, क्या वो वहां पर असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? अगर और भी वहां जो धर्म है असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उसका भी प्रचार होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। और जगन मोहन रेड्डी साहब को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर जो फैसला लिया है क्या वो संवैधानिक, और जब संवैधानिक पद पर है उनके द्वारा ये जो फैसला लिया गया ये बिल्कुल संविधान पर हमला ही है। बाकी इस पर आपका राय जा रहा है, कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि दीपक रहते आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।